हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 6 मार्च के एडिटोरियल का एनालिसिस। और ये एनालिसिस इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और न्यू इंग्लिश वर्ड्स पे बेस्ड होगा। क्लास शुरू करने से पहले बता दें, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे यहाँ, क्लास के अंदर भी और ऑनलाइन भी। और ये हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। बिना देर किए क्लास शुरू कर देते हैं हम लोग, और हम एक्सपेक्ट करेंगे आप लोगों से और रिक्वेस्ट भी कि स्किप मत कीजिएगा बीच में से कहीं भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेंटेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, यूजफुल चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए और डेली यूज़ ऑफ इंग्लिश के लिए है, वो हम सिखाने जा रहे हैं। विद द लॉन्च ऑफ ब्राज़ील्स Amazonia 1 satellite last week from Sriharikota, a new chapter has begun इन इंडियाज स्पेस हिस्ट्री। नया चैप्टर का शुरुआत हो चुका है। किस चीज के साथ? तो लॉन्च होते के साथ क्या चीज लॉन्च किया गया? तो ब्राजील का अमेजोनिया 1 सैटेलाइट। कब किया गया? लास्ट वीक किया गया। कहां से किया गया? श्रीहरिकोटा से किया गया, इंडिया से। द सैटेलाइट मीन्स अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ए 637 किलोग्राम एंटिटी। ये जो सैटेलाइट है, ये एक सामान है, एक वस्तु है। कितने किलोग्राम का? 637 किलोग्राम का। वॉज द फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? ए 2 year old कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। बहुत अच्छा, देखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक नाउन है। और ये सुनने से बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला होगा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है। तो कॉमा के बाद गौर कीजिए, यहाँ इसके बारे में जानकारी दी गई है। 2 year old कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये नाउन इन एपोजिशन है, ठीक है। नाउन इन एपोजिशन क्या होता है कि एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है, जिससे इस नाउन को ज़्यादा क्लियर तरीके से समझा जा सके। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? 2 साल पुराना। यहाँ देखिए पॉइंट स्ट्रक्चर, 2 साल पुराना, 2 साल पुराना। कॉमर्शियल आर्म है, कॉमर्शियल ब्रांच है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारत सरकार का एक हिस्सा है, एक भाग है, एक क्या कह सकते यूनिट है। उसका एक कॉमर्शियल ब्रांच या कॉमर्शियल सेक्शन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और ये 2 साल पहले बनाया गया था। तो इस कॉमर्शियल आर्म का, एक कॉमर्शियल सेक्शन का पहला डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है। कौन? ये जो सैटेलाइट अमेजोनिया 1 लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से, ये सैटेलाइट का लॉन्चिंग ऑपरेशन या लॉन्चिंग मिशन फर्स्ट डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन है। मतलब कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो 2 साल पुराना कॉमर्शियल सेक्शन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, उसने पैसे लेकर के, रुपया लेकर के, ब्राजील से रुपया लिया, क्योंकि ब्राजील का यह है ना सैटेलाइट, इसको अंतरिक्ष में भेजा, इस सैटेलाइट को। आगे बढ़िए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम that NSIL has organized a launch of foreign satellites। देखिए बहुत पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से समझिएगा। दिस के जगह यहाँ पर आपको इट भी मिल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, नहीं तो नॉट नहीं रहेगा। द, अब यहाँ पर द के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ETC, उसके बाद टाइम, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्लाउज। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्लाउज का मतलब है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव और V3। ठीक है, यही तो यूज किया गया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम
ठीक है, और उसके बाद दैट भी रहेगा कंजंक्शन के तौर पर, दैट सब्जेक्ट हैज V3 और ऑब्जेक्ट। तो ये पहला बार नहीं है कि NSIL ने ऑर्गेनाइज किया है एक लॉन्च को फॉरेन सैटेलाइट्स के लिए। किस चीज पर? एबोर्ड को आप ऑन समझ सकते हैं, ऑन एन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल। इसरो के इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसरो से तो सब लोग परिचित है। इसरो के लॉन्च व्हीकल पर NSIL ने कि अगर किसी फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है तो यह पहली बार नहीं है बात, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज हैड लॉन्चेस, हैज, और ये जो हैड है ये V3 है। किसका V3 है? हैव का। लास्ट नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर 2019 ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है लॉन्चेस कब कर चुका है? लास्ट नवंबर में, साथ ही साथ दिसंबर 2019 में। ठीक है, लास्ट नवंबर का मतलब नवंबर 2019 में और दिसंबर 2019 में। देखा जाए तो टेक्निकली ये सेंटेंस यहाँ गलत है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये पास्ट टाइम का चर्चा किया गया है, और पास्ट टाइम का चर्चा हो जाए तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जगह सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 यूज किया जाना चाहिए था आइडियली। आगे बढ़ते हैं। हालांकि द प्राइमरी सैटेलाइट्स अबोर्ड बोथ दीज मिशंस वेयर इंडियन सैटेलाइट्स। ठीक है, हालांकि जो प्राइमरी सैटेलाइट्स इन दोनों मिशंस में गए थे, कौन दोनों मिशंस में? नवंबर 2019 वाले और दिसंबर 2019 वाले मिशन में, वो प्राइमरी सैटेलाइट्स इंडियन सैटेलाइट्स थे जो NSIL ने इसरो के लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया था। फॉरेन सैटेलाइट्स उसमें थे, लेकिन मुख्य रूप से दो प्राइमरी जो है इंडियन सैटेलाइट थे। कौन कौन? RISAT-2B और EOS-01 विथ स्मॉलर सैटेलाइट्स फ्रॉम सेवरल अदर कंट्रीज। और ये दोनों प्राइमरी सैटेलाइट्स थे। इसके अलावा दूसरे छोटे छोटे सैटेलाइट्स बहुत सारे दूसरे देशों के भी थे, एज वेल एज इंडिया के भी छोटे सैटेलाइट्स थे। पिगी बैकिंग ऑन देम, मतलब मुख्य मिशन था इन दोनों सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का NSIL का, जो नवंबर 2019 और दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया NSIL के द्वारा सैटेलाइट्स, फॉरेन सैटेलाइट्स। उसमें वो मिशन प्राइमरीली फॉरेन सैटेलाइट्स के लिए नहीं बनाया गया था, वो मिशन ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया के इन दो सैटेलाइट्स के लिए। लेकिन दूसरे देशों के, बहुत सारे दूसरे देशों के छोटे सैटेलाइट्स और इंडिया के भी कुछ छोटे सैटेलाइट्स उस मिशन में सहायक रूप से थे। पिगी बैकिंग ऑन देम का मतलब डिपेंडेंट ऑन देम या उसके साथ जुड़ा हुआ। पिगी बैकिंग यदि करते हैं तो किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ छोटे छोटे प्रोजेक्ट को भी पूरा कर लिया जाता है, तो वो छोटा प्रोजेक्ट पिगी बैकिंग कहलाता है उस बड़े प्रोजेक्ट में। आगे बढ़िए। द अमेजोनिया मिशन ऑल्सो सॉ 18 अदर सैटेलाइट्स बीइंग लॉन्च्ड। ये जो अमेजोनिया 1 का मिशन ब्राजील का था लॉन्च करने का श्रीहरिकोटा से, इसमें भी 18 दूसरे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए एंड वाज द फर्स्ट फुल्ली कॉमर्शियल मिशन। और ये पहला NSIL का जो कॉमर्शियल सेक्शन है, कॉमर्शियल आर्म है, जिसका नाम क्या था? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कॉमर्शियल सेक्शन है। इस NSIL का पहला फुल्ली कॉमर्शियल मिशन था। मतलब NSIL ने ये जो अमेजोनिया का लॉन्च किया और दूसरे 18 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, उसके लिए NSIL ने उन सैटेलाइट्स वाले देशों से पैसे लिए प्रोफेशनली। इंडिया हैज सो फार लॉन्च्ड, हैज और V3 है ना। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में अब तक के अर्थ में सो फार का यूज करते हैं, अब तक। ठीक है, देखिए सो फार का भी मतलब होता है अब तक, और येट का भी मतलब होता है अब तक। फर्क क्या है भाई? दोनों टेंस सेम टेंस में यूज होता है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में
और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि अफर्मेटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों में यूज़ कर सकते हैं, तीनों टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेटिव में करें तो भी सही, नेगेटिव में करें तो भी सही, इंट्रोगेटिव में करें तो भी सही। लेकिन इट के यूज़ में रेस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ होगा ये, ठीक है। अगर अफर्मेटिव में यूज़ कर दें येट का तो गलत हो जाएगा। समझिए, इंडिया हैज सो फार, भारत ने अभी तक लॉन्च किया है 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को फ्रॉम 34 कंट्रीज, 34 देशों के 342 विदेशी सैटेलाइट्स को इंडिया ने लॉन्च किया है यूजिंग इट्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। PSLV इसका शॉर्ट फॉर्म है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म जो है उसको यूज़ करके 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है अब तक भारत। और इस 342 फॉरेन सैटेलाइट्स 34 देशों के मिलाकर थे। एंड मेनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व्ड इसरोज फर्स्ट कॉमर्शियल एंटिटी, और इन 342 में से अधिकांश में बहुत सारे इसरो का पहला कॉमर्शियल एंटिटी है। इसरो हमने बताया ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का मुख्य कौन है? इसरो है। और इसरो ने अपना एक कॉमर्शियल सेक्शन खोला NSIL नाम से। NSIL क्यों खोला? ताकि वो पैसा कमा सके। इसरो के पास एक क्षमता आ गई है कि वो किसी भी देश के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है, तो अपने इसी काम से पैसा कमाने के लिए इसरो ने NSIL खोला, नेशनल सैटेलाइट क्या है, इंडिया लिमिटेड, यही है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इंडोल फॉर द एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, ठीक है। इंडिया इसरो का पहला कॉमर्शियल एंटिटी है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, लगता है यहाँ समझेंगे फिर से। इंडिया हैज अब तक 342 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है 34 देशों से अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए। और उनमें से अधिकांश 342 जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं उनमें से अधिकांश में इसरो का पहला कॉमर्शियल एंटिटी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इन्वॉल्व रहा है। इसरो का पहला कॉमर्शियल जो संगठन बना था सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, उसका नाम था एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। वो इन 342 के अधिकांश में से, बहुतों में से खुद शामिल था, इन्वॉल्व्ड था। There is still confusion on how exactly the responsibilities of NSIL differ from Antrix, ठीक है। जब एंट्रिक्स कॉरपोरेशन था तो NSIL बनाया गया, लेकिन अभी भी ये कन्फ्यूज़न है, क्लियर नहीं हो पाया है कि NSIL का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्रिक्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे अलग है, इसका गठन क्यों फिर किया गया। बट विथ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, IN स्पेस जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एक रेगुलेटरी एजेंसी है। रेगुलेटरी एजेंसी हमने कल पढ़ाया था ना कि एक ऐसा एजेंसी है, रेगुलेटरी बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है, एक ऐसा संगठन होता है जो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है और बाकी उस फील्ड में काम करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रूल रेगुलेशंस को पालन करने के लिए कहता है, फोर्स करता है, ठीक है, यानी उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो इन स्पेस एक रेगुलेटरी एजेंसी है, एज वेल एज प्लान्स ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एमंग प्राइवेट स्पेस एंटिटीज। बहुत सारे प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सुलटाने का काम भी इन स्पेस, मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर करता है, ठीक है। There is a potential explosion of market opportunities from space applications on the anvil। यदि किसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि ये चीज़ ऑन द एनविल है तो ये being prepared, तैयार किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। गौर से सुनिएगा, फिर से मेरी बात पूरा साफ कर दे रहा है। ऑन द एनविल का मतलब being prepared, being prepared। क्या तैयार किया जा रहा है भाई? तो बहुत सारे स्पेस एप्लीकेशंस फ्रॉम स्पेस, हाँ बहुत सारा, फिर से
विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका जब गठन किया गया, ठीक है, ये रेगुलेटरी एजेंसी तो है ही, ठीक है, और साथ ही साथ एक प्लान्स भी बनाया गया इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाने का, एक ऐसी कमेटी बनाने का जो फैसला देने के लिए होगी, किस चीज़ पर, डिस्प्यूट्स पर। डिस्प्यूट किसके किसके बीच, तो प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच। तो इतना होने के साथ ही एक संभावना बन जाती है कि अचानक से वृद्धि हो जाएगी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ की वृद्धि होने का मतलब कि मार्केट में जो डिमांड है उसको पूरा करने का एक भीड़ आ जाएगा स्पेस एप्लीकेशंस के जरिए, जो कि अभी तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि द प्राइवेट सेक्टर प्लेज ए मेजर रोल, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा भूमिका है इन डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो। इसरो के लॉन्च और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज दैट ऑफर मिरियड सर्विसेज, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो अनगिनत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। Many of these companies want to launch their own satellites, और ये जो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज है जो स्पेस के से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वे अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, किस ऑफ वेरिंग डायमेंशंस, अलग अलग तरह के। एंड द एक्सपीरियंस विथ इसरो हैज़ नॉट बीन स्मूथ ऑलवेज, और इन कंपनीज का अनुभव इसरो के साथ बहुत हमेशा से स्मूथ नहीं रहा है। मतलब इसरो इन कंपनीज की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत सहज रूप से सक्षम नहीं रहा है। द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस हैज़ बीन द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग देवास मल्टीमीडिया। अब जब हमने बताया कि इसरो इन प्राइवेट कंपनीज के जो स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, इसरो के साथ इनका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ नहीं रहा है, तो मतलब बहुत विवादास्पद रहा है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट विवादास्पद विवाद था वो था कंट्रोवर्सी एक, जिसमें देवास मल्टीमीडिया शामिल था, टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज नियरली इतना बिलियन डॉलर, और देवास मल्टीमीडिया का इंडिया के गवर्नमेंट पर 1.2 बिलियन डॉलर बकाया राशि है, गोइंग बाय एन ऑर्डर ऑफ ए ट्रिब्यूनल ऑफ द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड अपहेल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट लास्ट ईयर, ठीक है। एक ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, कमिटी बनाया गया, और उसको उसी फैसले को अपहेल्ड किया यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट ने लास्ट ईयर, कि भारत सरकार देवास मल्टीमीडिया को जो कंट्रोवर्सी था उसमें एक 1.2 बिलियन डॉलर देगी भारत के सरकार पर, इतना ओ है, ठीक है। देखिए ओ वर्ड को सीखिए, आई ओ 50 रुपीज टू यू, मतलब मुझ पर बाकी है। आई ओ मतलब मुझ पर बाकी है, कितना बाकी है, 50 रुपया, किसका, तुम्हारा। उलट के बोल सकते हैं तुम्हारा 50 रुपया मुझ पर बाकी है, तो जिस पर बाकी है उस सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, जिस पर बाकी है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ओ वर्ब होगा, और जितना रुपया बाकी है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और टू के बाद जिस आदमी का बाकी है उस आदमी का चर्चा करेंगे। जैसे मुझ पर बाकी है तो आई सब्जेक्ट हो गया, ओ वर्ब हो गया, कितना बाकी है भाई, 100 रुपीज, ठीक है। किसका बाकी है, उस आदमी का चर्चा करो टू के साथ, टू राम, ठीक है, बस ऐसे सिंपल। तो कहा जा रहा है, इस सेंटेंस को फिर से समझिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, कितना देगा भाई, इतना, ठीक है। किसको देगा, अभी टू विच, ये विच किसके लिए, देवास मल्टीमीडिया के लिए, मतलब देवास मल्टीमीडिया का इतना बिलियन डॉलर, 1.2 बिलियन डॉलर लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाकी। और ये किसके अनुसार है, एक ऑर्डर के अनुसार, जो एक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। ट्रिब्यूनल किसका है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, और इसी फैसले को अपहेल्ड किया, मतलब इसी फैसले को अप्रूव किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल कोर्ट के द्वारा, कब, लास्ट ईयर। क्लियर है।
चलिए आगे। NSIL, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि, अब इस बात को यहां पर बीच में लिखा है इसलिए दोनों तरफ कॉमा लगाया, शुरू में लिखा रहता तो दैट लगाता। इट इज सेड दैट NSIL इज, फिर से देखिए, यदि इस बात को शुरू में लिखा जाता तब लिखा जाता इट इज सेड दैट NSIL इज ऑल्सो ए मूव बाय इंडिया स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, भारत के स्पेस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा एक कदम है NSIL to insulate the prospects of the space industry in India from repercussions of the Devas Antrix imbroglio. Imbroglio का मतलब होता है dispute, विवाद, controversy, ठीक है। देवास और एंट्रिक्स के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसके रिपरकशंस, परिणामों से, ठीक है, इंडिया में स्पेस इंडस्ट्री के प्रॉस्पेक्ट्स की संभावनाओं को, प्रगति करने के आसारों को इंसुलेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में NSIL को बनाया गया। अब बात समझ में आई? जो हम लोगों ने शुरू में पूछा था कि एंट्रिक्स पहले से है ही एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, तो NSIL का क्या अलग से जिम्मेवारी होगा, जो उसको क्यों बनाया गया? तो अब यहाँ पर जाके जवाब मिल रहा है कि इन जो अभी बताया गया था ना कि डेवास मल्टीमीडिया से भारत सरकार का डिस्प्यूट हो गया, जिसमें भारत सरकार को $1.2 बिलियन देवास मल्टीमीडिया को देने का फैसला सुनाया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक ट्रिब्यूनल के द्वारा और यूनाइटेड फेडरेशन कोर्ट के द्वारा भी। तो अब भारत सरकार को तो $1.2 बिलियन देना पड़ेगा, और जब तक नहीं देगा तब तक कोई स्पेस वाला काम एंट्रिक्स कॉरपोरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार का ही संस्था है एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। तब एंट्रिक्स कॉरपोरेशन और देवास के बीच में जो ये झंझट झमेला हो गया, झगड़ा हो गया, इसके रिपरकशंस यानी परिणामों से इंसुलेट करने के लिए, किसको इंसुलेट करने के लिए? भारत के स्पेस इंडस्ट्री की संभावनाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया का स्पेस एस्टेब्लिशमेंट ने, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने NSIL को बनाया है। NSIL उसका एक मूव है, एक कदम है। क्लियर है? मच लाइक अनफेटर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट, अनफेटर्ड एक्सेस टू समथिंग मतलब अनियंत्रित अवेलेबिलिटी, किस चीज का? इंटरनेट का। देखिए, एक्सेस टू समथिंग, जैसे एक लिखते हैं पुअर चिल्ड्रेन डोंट हैव एनी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहां पर गौर कीजिए, हमने क्या पढ़ा है? एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन, मतलब पुअर चिल्ड्रेन को मिलता नहीं है। यदि आपका एक्सेस टू समथिंग है तो समथिंग आपको मिल जाता है। इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू समथिंग तो वो समथिंग आपको मिल नहीं पाता है। तो कहा जा रहा है मच लाइक अनफेटर्ड एक्सेस। ठीक है, मच लाइक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको समझते हैं। अनफेटर्ड एक्सेस, अनफेटर्ड एक्सेस, फेटर्ड का मतलब क्या होता है? तो भाई साहब, फेटर्ड का मतलब होता है जंजीरों में जकड़ा हुआ। अनफेटर्ड का मतलब होता है फ्री, एकदम आजाद, फ्री एक्सेस। फ्री एक्सेस किस चीज के लिए? इंटरनेट के लिए। फ्री एक्सेस इंटरनेट का, टू द इंटरनेट। हैज स्पॉन्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, दैट वेयर इनकंसीवेबल, उन इंडस्ट्रीज को स्पॉन किया है, जनरेट किया है, ठीक है, जो इनकंसीवेबल थे। वैसे इंडस्ट्री जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये सब बिजनेस हो सकता है, वो सब बिजनेस को अनफेटर्ड एक्सेस टू इंटरनेट ने जनरेट किया है। ठीक है, तो मच लाइक इनके तरह स्पेस एप्लीकेशंस एंड मैपिंग हैव बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस, अभी एकदम शुरुआत ही हुआ है इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट दे कैन क्रिएट। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बेयरली स्क्रैच्ड, बेयरली मतलब हार्डली या ओनली। इफ यू हैव बेयरली डन एनीथिंग मतलब अभी तो जस्ट आप करबे किए हैं, अभी तो शुरू किए हैं। ठीक है, ही हैज बेयरली स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, अ फ्यू सेंटेंसेस ओनली, वह तो अभी सिर्फ कुछ सेंटेंसेस अंग्रेजी बोलना शुरू ही किया है। ठीक है, तो बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस, स्क्रैच द सरफेस का मतलब है संभावनाओं में अभी घुसा ही है। किस टर्म्स में? टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, उस अपॉर्चुनिटी के टर्म में दैट दे कैन क्रिएट।
मतलब जितना क्रिएट कर सकते हैं उसमें तो अभी उस सरफेस खाली स्क्रैच किए हैं, अभी तो खाली जमीन पर लकीरें खींचे हैं। अभी कितना सरफेस, कितना ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं वो तो अभी अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। NSIL हैज ए ब्रॉड एम्बिट, बहुत काफी लंबा चौड़ा इसका स्कोप है, एंड विल बी इन्वॉल्व्ड इन कोलैबोरेशंस स्पैनिंग फ्रॉम लॉन्चेस टू न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज। NSIL का एम्बिट जो है, रेंज जो है, स्कोप जो है बहुत ज्यादा है, ब्रॉड स्कोप है। एम्बिट की जगह आप स्कोप बोल दो तो सही हो जाएगा। एम्बिट की जगह आप क्या बोल सकते हो, हैज ब्रॉड स्कोप का मतलब बहुत बड़ा स्कोप है इसका, बहुत ज्यादा इसके संभावनाएं आगे हैं। एंड विल बी इन्वॉल्व, NSIL इन्वॉल्व भी होगा किसमें, कोलैबोरेशंस में। कौन से कोलैबोरेशंस में, स्पैनिंग फ्रॉम लॉन्चेस, जो ये कोलैबोरेशन लॉन्च से लेकर के नए स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्रीज तक इसमें शामिल होंगे कोलैबोरेशंस में। ये कौन अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, NSIL। NSIL is also expected to be more than just a marketer of ISRO's technologies। जो हाँ देखिए, is expected to be, ठीक है, देखिए he is expected to be an agent of द राइवल कंपनी। ठीक है, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी का मतलब इट इज एक्सपेक्टेड दैट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही इज, अब यहां से लिख दो एन एजेंट ऑफ द राइवल कंपनी, यह मतलब हुआ इसका। तो उसी तरह से NSIL इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, means it is also expected that NSIL is more than just a marketer of ISRO's technologies। NSIL इसरो के टेक्नोलॉजी का सिर्फ मार्केटियर नहीं है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मतलब लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि NSIL सिर्फ इसरो के टेक्नोलॉजी को मार्केटिंग करने के लिए नहीं बनाया गया है, इट इज टू फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ये किस लिए है कि नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज खोज के निकाल सके, एंड एक्सपैंड द सेक्टर इटसेल्फ, और स्पेस रिसर्च सेक्टर को बढ़ावा दे सके, एक्सपैंड करा सके, और खुद को भी एक्सपैंड कर सके इस मार्केट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए। NSIL मस्ट इंडीवर, उसको प्रयास करना होगा, टू नॉट बी अनदर एंट्रिक्स, कि वह दूसरा एंट्रिक्स ना बन जाए, क्योंकि एंट्रिक्स विवादों में उलझ गया ना देवास मल्टीमीडिया के साथ, और इतना बड़ा एंट्रिक्स के विवाद के कारण भारत सरकार पर $1.2 बिलियन का देनदारी बन गया। ये बहुत बड़ा देनदारी है, और इसी वजह से एंट्रिक्स को गौन करके भारत सरकार ने क्या बना दिया, NSIL बना दिया। तो NSIL को पूरा प्रयास करना होगा कि दूसरा एंट्रिक्स न बन जाए, बट बी कंटिन्यूअसली इन स्टार्टअप मोड, कि हमेशा से स्टार्टअप मोड में ही रहे, हमेशा के लिए स्टार्टअप मोड में रहे, प्रगति करते रहे। इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज, इसको सोचना पड़ेगा उन तरीकों के बारे में, टू एड, मदद करने के लिए, किस चीज को, स्पेस स्टार्टअप्स को। स्पेस स्टार्टअप्स यानी बहुत सारी कंपनियां खुल रही है ना स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनको मदद करने के नए तरीकों के बारे में इट को सोचना पड़ेगा। इट कौन है, तो NSIL है। ठीक है, और उस स्पेस स्टार्टअप्स को किस चीज में मदद करेगा, तो मदद करेगा रीच आउट टू रूरल इंडिया में। ठीक है, देखिए एड समबडी प्लस V1, ये एड के जगह आप हेल्प भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, V1 के जगह 2 + V1 भी हो सकता था, इन प्लस V4 भी हो सकता था, इक्वली करेक्ट होता। ठीक है, देखिए हम दिखाते हैं यहां पर, देखिए एड, ये हो गया समबडी, ठीक है, और ये हो गया आपका V1। इस V1 के बदले 2 + V1 इन प्लस V4 भी हो सकता था। तो इट माने NSIL को जरूर से सोचना पड़ेगा उन तरीकों के बारे में जो तरीका मदद करेगा बहुत सारे स्पेस स्टार्टअप्स को रीच आउट करने में, कांटेक्ट करने में रूरल इंडिया को, और फैसिलिटेट मोर रिक्रूट्स को, और ज़्यादा भर्तियों को बनाने में, ताकि ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करे फ्रॉम इंडियाज यंग टू फैसिलिटेट कैरियर्स। और वो
रिक्रूट कहाँ से होंगे? इंडिया के युवा आबादी में से, ताकि वो करियर्स को फैसिलिटेट कर सके, अपने करियर को आगे बढ़ा सके स्पेस एप्लीकेशन और साइंसेज में। इट मस्ट सी इटसेल्फ, NSIL, इट मतलब NSIL को अपने आप को देखना होगा दोनों रूपों में, एक इंडियन एम्बेसडर के रूप में और एक डिसरप्टर के रूप में। डिसरप्टर मतलब जो मार्केट के पूरे हालात को बदल के रख दे इन द स्पेस एरिना। स्पेस एरिना में मतलब स्पेस रिसर्च, स्पेस सर्विसेज प्रोवाइड करने के फील्ड में एक डिसरप्टर बनना होगा जो मार्केट को पूरा उलट पुलट के रख देगा, और साथ ही साथ भारत का इंडियन एम्बेसडर भी बनना होगा उसको, NSIL को। आई होप कि स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, ग्रामर सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई सेंटेंस में कोई दिक्कत रह जाए तो आप हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। ये क्लासेस जो एडिटोरियल के हैं ये यूट्यूब पर तो दिए ही जा रहे हैं, हमारे ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्जेस के अवेलेबल हैं सभी बच्चों के लिए। ऐप का नाम है माई एग्ज़ाम स्टडी, जिसका लिंक आपको हम बहुत ज़रूरी से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप नए हैं तो एडिटोरियल जैसे वीडियोस के अपलोड के अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए चैनल को, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगले क्लास में फिर मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिए, शुक्रिया।